हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 10 जनवरी 2023 और आज सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की सुनवाई हुई है और जज ने आज लंबी अवधि तक बहुत समय लगाकर बीएड और डीएलएड दोनों पक्षों के मामले को सुना है और हम लोग ये जानेंगे क्या वास्तव में बीएड खतरे में है जैसा कि प्रचार लोगों द्वारा किया जा रहा है, यानी क्या प्राथमिक भर्ती से 1 to 5 से बीएड बाहर हो सकता है। इस मुद्दे को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि पिछले 1 साल में ये पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जज महोदय ने इतना ज़्यादा समय दिया है, दोनों पक्ष के वकीलों को और ध्यानपूर्वक सुना है। ये मामला लंच से पहले और लंच के बाद भी चलता रहा और हम लोग पूरे दिन टकटकी लगाकर, निगाहें गड़ाकर इस पूरे मामले को सुन रहे थे, क्योंकि हम जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं कि पिछले 1 साल से उनका कितना मानसिक शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना वो सह रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो 1 to 5 में एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जज साहब ने सुनवाई में ये जानना चाहा कि आखिरकार 1 to 5 में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यानी कि किसको आवेदन का मौका देना है, इसके बारे में नियम बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है। इस पर बीएड और डीएलएड दोनों के वकील सहमत दिखे कि नियम बनाने के लिए तो कम से कम एनसीटी ही सर्वोच्च संस्था है और एनसीटी को ही सरकार के द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो नियम बना सकती है कि बीएड को 1 to 5 में शामिल करना। दूसरी बात है कि जज साहब बीच बीच में अपनी टिप्पणी कर रहे थे। टिप्पणी के द्वारा जो जज साहब अपनी टिप्पणी अपनी तरफ से जोड़ रहे थे, जो वकील सामने में बहस कर रहे थे, तो जज साहब बीच बीच में वकील के बहस पर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बीच में पूछ लेते थे, कोई टिप्पणी कर देते थे। तो इसके माध्यम से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जा रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बीच में जज साहब बोलते समय एक जगह पे उन्होंने उदाहरण रखा और उन्होंने ये पूछा कि एक बात बताइए कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और अगर कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर है, तो क्या दोनों बराबर है? स्वाभाविक है कि दोनों अलग-अलग हैं। एक हवाई जहाज़ का है, दूसरा जो है वो मशीनों का इंजीनियर है। इस उदाहरण को जो जज साहब हैं उन्होंने कोट किया। हालाँकि उनके इस उदाहरण से मैं पर्सनली सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग भी बीएड या डीएलएड को बहुत नज़दीकी से जानते हैं, वो जानते हैं कि दोनों का सिलेबस 96% तक सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डीएलएड में कुछ विशेष योग्यता है इसलिए वो डीएलएड है। वो बस डिप्लोमा है, सेम चीज़ बीएड में डिग्री के तौर पे पढ़ाई होती है। खैर, आगे जो चर्चा हुई उसमें जो बीएड की तरफ से वकील थे उन्होंने ये बताया कि ये जो 26 जून का लेटर था, वो जो लेटर एनसीटी के द्वारा जारी हुआ था, उस लेटर में मीटिंग करके, उस मीटिंग में केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद एनसीटी के चेयरमैन, उसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री वगैरह सारे लोग शामिल हुए थे और इसके बाद ही बीएड को 1 to 5 में शामिल किया गया था। हालांकि जज साहब इस बात से आश्वस्त नहीं दिखे कि केवीएस के कहने पर, यानी केंद्रीय विद्यालय के कहने पर 1 to 5 में जो बीएड को शामिल किया गया है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा उत्साही और समर्थन में नहीं दिखे। एक तरह से वो इस बात पे नाराज़ दिखे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जानना चाहा कि अगर बीएड को 1 to 5 में शामिल किया जाता है तो क्या बीएड और डीएलएड के सिलेबस में कुछ बहुत ज़्यादा विशेष अंतर है, जिस पर जवाब देते हुए ये बताया गया बीएड की तरफ से कि जो अंतर है वो केवल पेडागोजी में है और ऐसा नहीं है कि दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो थोड़ा बहुत अंतर है भी, वो अंतर आपको जो ब्रिज कोर्स है उसके द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। इसी तरह से यह बहस चलती रही, लेकिन बहस आज भी पूर्ण नहीं हो पाई है और कल फिर से सेम मामले पर बहस होगी। लेकिन अभी तक जो रिस्पॉन्स देखने में आया, चूँकि आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने पूरी जो प्रोसीडिंग है उसको लगातार कवर किया है। इसके आधार पर ये बता सकते हैं कि ये मामला डीएलएड के पक्ष में आज की टिप्पणी के हिसाब से, देखिए कल क्या होगा, जज के मन में क्या चल रहा है न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं, लेकिन आज जिन लोगों ने भी सुना है उन लोगों ने ये चीज़ ज़रूर महसूस किया होगा कि ये मामला डीएलएड के पक्ष में झुका हुआ ज़्यादा लग रहा था, बीएड के पक्ष में झुका हुआ कम लग रहा था। कल क्या होगा नहीं पता, क्योंकि ध्यान होगा तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस समय भी जज महोदय ने कुछ तल्ख टिप्पणियां जरूर की थी, लेकिन अंतिम फैसला जो है ईडब्ल्यूएस के पक्ष में ही आया था। तो कल क्या होने वाला है वो तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज जानते हैं, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज की सुनवाई जिन लोगों ने भी पूरे कवर की है, देखी है, वो लोग
इस बात से सहमत होंगे कि जज बीच बीच में बीएड के प्रति कठोरता दिखा रहे थे और डीएलएड के प्रति ज़्यादा झुके हुए थे। हालांकि अंत में उन्होंने डीएलएड से भी कुछ तल्ख टिप्पणियाँ जरूर की, डीएलएड के बारे में भी कुछ जरूर बोला, लेकिन क्या होगा इस मामले में संपूर्ण फैसला ये तो कल ही पता चलेगा। कल फिर जैसे ही कोई फैसला निकल कर आता है या जो भी प्रोसीडिंग होगी वो आप लोग को हम लोग जरूर बताएंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।